बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स के डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मॉडरेटिंग वेरिएबल एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Variable. A variable in research simply refers to a person, place, thing or phenomenon that you are trying to measure in some way. वेरिएबल से मुराद हर वो चीज़ जो डिफरेंस एक्सेप्ट करता है, चेंज एक्सेप्ट करता है या कोई वैल्यूज़ लेता है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। इन रिसर्च वेरिएबल्स आर एनी करेक्टरिस्टिक्स दैट कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज सच एज हाइट, एज, टेम्परेचर और टेस्ट स्कोर्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमारी हाइट होती है, इसमें चेंज आती है, एज है हमारी बढ़ती है, टेम्परेचर है कभी कम कभी ज़्यादा। तो ये क्या है? ये वेरिएबल्स है। कोई भी चीज़ जिसमें वक्त के साथ चेंजेस आती है, मुख्तलिफ़ चीज़ों की वजह से चेंजेस आती है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। इसमें फिर डिफरेंट चीज़ें हैं जैसे मोटिवेशन, जॉब सेटिस्फेक्शन, टर्न ओवर इंटेंशन, जॉब परफॉर्मेंस, हाइट, एज, टेम्परेचर, टेस्ट स्कोर्स। आप अगर कोई टेस्ट देते हो तो उसमें जो आपके स्कोर्स आते हैं, जो आपके नंबर आते हैं, ये भी वेरिएबल्स हैं। मींस किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा होंगे, किसी में कम होंगे, तो ये वेरिएबल्स हैं। अ वेरिएबल इज़ एज द नेम अप्लाइज समथिंग दैट वेरियस। वेरिएबल का मतलब ही चेंज को कहा जाता है। वेरिएबल इज़ थिंग दैट कीप्स ऑन चेंजिंग लाइक वेट, हाइट, इनकम, etc। तो ये क्या है? ये वेरिएबल्स। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहला टाइप है डिपेंडेंट वेरिएबल। द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द इफेक्ट इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। A dependent variable is the variable that changes as a result of the independent variable manipulation. It's the outcome you are interested in measuring and it depends on your independent variable. जैसे कि इसके नाम से ये डिपेंडेंट रहता है किसी और पे, तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी और पे डिपेंड कर रहा हो, मतलब कोई दूसरा वेरिएबल उसको इफ़ेक्ट कर सकता है। उसमें रिसर्चर ये देखता है कि जो वेरिएबल, जो पर्टिकुलर वेरिएबल है, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, वो किसकी वजह से आ रहे हैं। अगर हम ये कहते हैं कि जितनी, जैसे सपोज़ यहाँ पे एक एग्जांपल है एडवर्टाइजमेंट वर्सेस सेल। अब सेल जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसकी अगर एग्जांपल देखा जाए तो जो सेल्स है, तो सेल्स क्या है कि जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स होगी उतनी ज़्यादा जो है सेल्स होगी, उतनी ज़्यादा सेल्स बढ़ेगी। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? सेल्स है, जो किस पे डिपेंड कर रहा है? एडवर्टाइजमेंट पे, कि एडवर्टाइजमेंट के बढ़ने से सेल्स बढ़ रही है, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट इफ़ेक्ट कर रही है सेल्स को। अब इसकी दूसरी टाइप की बात करते हैं, वो जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे ये जो इन स्टैटिस्टिक्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर आल्सो कॉल्ड रिस्पांस वेरिएबल, आउटकम वेरिएबल्स एंड लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल्स। तो ये स्टैटिस्टिक्स में इनको इन नामों से भी याद रखा जाता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ द कॉज इट इज़ वैल्यू इज़ डिपेंडेंट of other variables in your study. An independent variable is the variable you manipulate or vary in an experimental study to explore its effect. It's called independent because it's not influenced by any other variables in the study. इसकी एग्जांपल सेम वही, एडवर्टाइजमेंट वर्सेस सेल्स। एडवर्टाइजमेंट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ यूँ है। इंडिपेंडेंट का मतलब यही है कि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहता, मींस ये इंडिपेंडेंट। वो वेरिएबल जो दूसरों को इफ़ेक्ट करता है, ख़ुद इफ़ेक्ट नहीं होता। जैसे एडवर्टाइजमेंट्स बढ़ेगी वैसे वैसे सेल्स बढ़ेगी। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो है इफ़ेक्ट कर रही है सेल्स को, तो एडवर्टाइजमेंट जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है, असर पड़ रहा है सेल्स पर। अगर हम प्राइस और डिमांड को देखें, अगर एक कंपनी ने प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हाई कर दिया तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। वो वेरिएबल जो इफ़ेक्ट कर रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वो वेरिएबल जो इफ़ेक्ट हो रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर आल्सो कॉल्ड इन स्टैटिस्टिक्स लाइक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। दे एक्सप्लेन एन इवेंट और आउटकम बाय नेम। यू कैन ईजली गेस दैट एक्सप्लेनेटरी का क्या मतलब होता है। प्रेडिक्टिव वेरिएबल्स, दे कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ अ डिपेंडेंट, जिसमें आप पेशेंगोई करते हो
राइट हैंड साइड वेरिएबल्स, और जो दूसरा था डिपेंडेंट उसको लेफ़्ट हैंड साइड वेरिएबल्स। ये स्टेटिस्टिक्स में इनको ये नाम से भी याद रखा जाता है। सो दिस टर्म्स आर स्पेशली यूज्ड इन स्टेटिस्टिक्स। अब जो तीसरी टाइप है वो है मॉडरेटिंग वेरिएबल। A moderate is a variable that affects the strength of the relation between the predictor and criterion variable. Moderators specify when a relationship will hold. It will be qualitative. Qualitative में जैसे sex, race, class, और quantitative में जैसे drug, dose, age, or level of reward. Moderating variables are specially typically an interaction term in statistical models. ये जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है, तो उसमें आप डिटेल एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मॉडरेटिंग वेरिएबल की अगर बात करें तो मॉडरेटिंग वेरिएबल्स जो है, जो मॉडरेटिंग है ये हमें ये मतलब जो मॉडरेटिंग वेरिएबल है हमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में बताता है कि वो रिलेशनशिप क्या है, मींस कम है, ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है जैसे लाइब्रेरी, इंटरेस्ट, स्टूडेंट परफॉर्मेंस। अब इंटरेस्ट जो है ये मॉडरेटिंग वेरिएबल है। वो कैसे, जैसे लाइब्रेरी क्या है, ये हमारे पास सपोज़ एक्स समझो, कितना इफ़ेक्ट कम मतलब कितना इफ़ेक्ट करता है, इसके लिए दरमियान में एक मॉडरेटिंग वेरिएबल आता है, और वो मॉडरेटिंग वेरिएबल क्या है, इंटरेस्ट है। ये ज़्यादा भी इफ़ेक्ट कर सकता है और कम भी। लाइब्रेरी कितना इफ़ेक्ट करती है स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को, इसको मैयर करने के लिए दरमियान में मॉडरेटिंग वेरिएबल है। अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और कम इंटरेस्ट तो कम परफॉर्मेंस होगी। तो ये क्या है, ये मॉडरेटिंग वेरिएबल। लास्ट जो टाइप है दैट्स अबाउट मीडिएटिंग, जिसको हम इंटरवेनिंग वेरिएबल भी कहते हैं। A mediating variable explains the relation between the independent predictor and the dependent criterion variable. It explains how or why there is a relation between two variables. A mediator can be a potential mechanism by which an independent variable can produce changes on a dependent variable. When you fully account for the effect of the mediator, the relationship between independent and dependent variables may go away. तो मीडिएटिंग और इंटरवेनिंग वेरिएबल का मतलब यह है, ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान लिंक क्रिएट करता है, इंटरवीन करता है, मुदाखलत करता है। इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट नहीं कर सकता डिपेंडेंट वेरिएबल को, बल्कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है पहले इफ़ेक्ट करेगा मीडिएटिंग वेरिएबल को, और फिर मीडिएटिंग वेरिएबल जो है इफ़ेक्ट करेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। और इनको जो है हम डायरेक्टली ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, मैयर नहीं कर सकते। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो ऐसे वेरिएबल जिनको डायरेक्टली ऑब्ज़र्व और मैयर ना किया जा सके वो इंटरवेनिंग वेरिएबल है। और जो इंटरवेनिंग वेरिएबल होते हैं या जो मीडिएटिंग वेरिएबल होते हैं ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स की तरह होते हैं, जब आप रिज़ल्ट चेंज कर सकते। तो इस टाइप के वेरिएबल्स जो है आपका रिज़ल्ट मीन्स आपकी जो स्टडी रिज़ल्ट का मतलब उसको जो है चेंज कर सकते हैं, और ऐसे वेरिएबल्स को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इमेजिन दैट यू फाइंड अ पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन नोट टेकिंग। इमेजिन कर लो कि आप जो नोट टेकिंग है उसके साथ पॉजिटिव एसोसिएशन जो है फाइंड आउट कर रहे हो, एंड परफॉर्मेंस ऑन एन एग्ज़ाम, और आप परफॉर्म करो एग्ज़ाम में। दिस एसोसिएशन में बी एक्सप्लेन्ड बाय द नंबर ऑफ आवर्स स्टडिंग। तो ये क्या होता है, इसने के लिए आपने मतलब काफ़ी पढ़ा होता है। विच वुड बी द मीडिएटिंग वेरिएबल, तो ये आपकी मीडिएटिंग वेरिएबल है। So this was all about today's. I hope this video has been helpful for you. Thanks for watching. See you in the next video. Take care of yourself.